हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, झारखंड के उन युवाओं के लिए, उन भाइयों एवं बहनों के लिए जो विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी दो बड़ी अपॉर्चुनिटी इस विगत सप्ताह में आई है। पहला तो रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और जिसका डिटेल्ड एनालिसिस या फिर कहें कि वीडियो एनालिसिस, जिसके माध्यम से आपको एडवर्टीजमेंट से संबंधित जितनी भी जटिलताएं हैं उन सभी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास मैंने किया है और ये आप इस वीडियो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है, अभी वर्तमान में जो कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, और ये इंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन है कोल्हान यूनिवर्सिटी से, और इसका पहले भी परीक्षा हुआ था दिसंबर 2022 में, लेकिन उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पुनः ये नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया है जिसे आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने का जो डेट है, इससे रिलेटेड जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी रिलेटेड प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस को यहाँ पर हम आपके समक्ष बताने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी कोई दिक्कत हो इसके अलावे भी, तो आप उस क्वेश्चंस को जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके जो भी क्वेरी होंगे उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको अप्लाई करना है, 17 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। बात करें फीस की, तो एप्लीकेशन फ़ी है आपका 1000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, और SC ST एंड दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से रांची यूनिवर्सिटी से काफ़ी कम है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का 2500 रखा गया था आपका जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, वहीं 2000 रुपये आपका SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के लिए वहाँ पर रखा गया था। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा है 46, एंड देन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है 46, यानी इन दोनों को ही मिलाकर 90-92 वैकेंसी तो यहीं पर हो गई। इसके अलावे है आपका ज्योग्राफी में 17, मैथमेटिक्स में 12, इकोनॉमिक्स में 12, इंग्लिश में 37, एंथ्रोपोलॉजी 12, बंगला 12, बॉटनी 8, कॉमर्स 39, है ना। तो इस प्रकार से आप वैकेंसीज को अगर देखें तो कुल मिलाकर आपको 400 के आसपास वैकेंसीज दिख रही है, ठीक है। 370 380 के आसपास वैकेंसीज है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, पर मोटा मोटी यही अनुमान मेरा है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 55% ऑफ मार्क्स, यदि आप अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। वहीं रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन है SC ST और OBC एवं दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जो OBC की बात करें तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट होने चाहिए, है ना। रिजर्वेशन का रूल झारखंड सरकार के द्वारा निर्देशित जितने भी रूल्स हैं उसके आधार पर प्रभावी होंगे। यानी अगर आप अदर स्टेट के हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बिहार के हैं, तो इन दैट केस अगर आप ST SC OBC हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन्फॉर्मेशन सीट एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको kolhanuniversity.ac.in ये वेबसाइट एड्रेस है, ये याद रखिएगा। और इसी वेबसाइट एड्रेस पर आपको व्हाट्स न्यू कॉलम होगा या फिर नोटिफिकेशन कॉलम होगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पर आपको इसके PDF एंड ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 3 दिसंबर 2023 को इंट्रेंस टेस्ट है, जो कि आपका नेट 2023 से पूर्व है, ठीक है। नेट आपका शायद 16 के आसपास है, तो उससे पहले आपका है डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट। सेंटर आपका चाईबासा और जमशेदपुर, इन 2 जगहों पर सेंटर है। अब एक अहम पहलू जो कि सिलेबस यानी परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा उससे संबंधित बात पर चर्चा करते हैं। देखिए,
पेपर 1 और पेपर 2 जिस प्रकार से यूजीसी नेट में होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका परीक्षा होगा। पेपर 1 जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 नंबर का रहेगा। पेपर 2 आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से होंगे। मान लीजिए इकोनॉमिक्स के हैं हम तो इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा, पॉलिटिकल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में बात करें तो यहाँ पर रिसर्च मैथडोलॉजी रहेगी और ये 50 क्वेश्चंस रहेगा जो कि 100 मार्क्स को डिनोट करता है। ठीक है, बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी आप पूरे का पूरा क्वेश्चंस को भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप ही रहेगा, हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 3 घंटे का परीक्षा होगा और 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों का सवाल सॉल्व करना है और जमशेदपुर एवं चाईबासा के सेंटर्स में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 3 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सभी कुछ डिटेल्स हैं। अब है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो डिटेल्स, वो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर आपको फोटो एफिक्स करना है, साथ में यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। फैकल्टी जो भी होंगे आप उस फैकल्टी को यहाँ पर डिनोट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी नॉर्मल डिटेल्स हैं जो कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेलिंग एड्रेस, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर भर सकते हैं। 9वां नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ प्रपोज रिसर्च वर्क इफ़ आइडेंटिफाइड, यानी अगर आपने कुछ पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मान लीजिए आप स्लम एरिया के बच्चों के संबंध में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ झारखंड इकोनॉमी से संबंधित कुछ चीज़ों पर रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर ट्राइबल ग्रुप्स में, या फिर पीडीएस से रिलेटेड जो भी आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क को अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है तो फिर आपको ये चीज़ें भर लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं किए हुए हैं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है इस कॉलम को भरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन है कुछ वैसे बच्चों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 18 दिसंबर 2022 को पीएचडी से संबंधित इंट्रेंस दिया था। ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही एग्ज़ाम हुआ था और इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। कुछ विसंगतियों के कारण इस परीक्षा को रद्द किया गया, दिसंबर 2022 में हुआ था। अब है नेट, जेआरएफ और गेट के कैंडिडेट जो कि इस परीक्षा से छूट प्राप्त थे तो उन्हें भी कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना होगा जिसमें फोटोकॉपी है फी रिसिप्ट का, तो फिर उन्हें एग्जाम्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देख लेंगे। बाकी सभी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और डेट यहाँ पर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, भरना इस पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में और सबमिट करना है आपको ऑनलाइन, साथ में फ़ी भी आपको ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपके सभी क्वेरीज़ को, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी को मैंने रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि इमीडिएटली आपके क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएँ। इस परीक्षा की जमकर तैयारी करें, इस चीज़ के लिए आपको बेस्ट विशेष है। और कहीं भी कोई डाउट हो तो फिर हम लोग हैं, इकोनॉमिकल पीसीएस की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। इस संदर्भ में डॉक्टर RK राणा सर हैं जो कि ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हैं एवं रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी होल्ड किया हुआ है, पीएचडी प्राप्त करता है, तो वे आपको मेंटोर कर देंगे, गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स होंगे उन सभी में, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस हो चाहे फिर वो कोल्हान यूनिवर्सिटी का हो, दोनों ही केस में आपको हेल्प मिल जाएगा। स्पेशली बात करें तो फिर इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए हम लोग स्पेशली पेड बैच हैं जो कि काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट जितना हमारा हो सकता है उसके आधार पर आप लोगों को एक पेड बैच भी अनाउंस किया गया है
वहाँ पर भी आप इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस सेशन। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस रिलेटेड नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे या फिर पीएचडी करना चाह रहे हैं, फर्दर हायर एजुकेशन में अपने करियर को देख रहे हैं, तो उन्हें उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी रेलिवेंट और फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर प्राप्त होंगे। कोई भी भ्रामक जानकारियाँ यहाँ पर नहीं दी जाती है, इस बात की आप 100% गारंटी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।